तो फ्रेंड्स इस बैटरी बैग को बनाने के लिए हमें कुछ इतना सारा कंपोनेंट्स का ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए बैटरी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर जो 6 पीस लिथियम आयन सेल लिया हूँ, जो कि एक पीस 1200 mAh का रहने वाला है, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। और उसके बाद मैं कुछ सेल होल्डर का यूज़ कर रहा हूँ, ये भी 12 पीस में यूज़ कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं एक 12 वोल्ट 20 एम्पियर का एक BMS यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद एक XT60 कनेक्टर। तो चलिए बैटरी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें एक काम करना पड़ेगा, जो कि है ये जो बैटरी है, इनके दोनों जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल में यहाँ पर सैंड पेपर की मदद से घिसना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास स्पॉट वेल्डिंग मशीन नहीं है। और आप ऐसे यहाँ पर सोल्डरिंग कर दोगे तो सोल्डरिंग आप नहीं पकड़ेगा, ठीक है, इसलिए इसके ऊपर थोड़ा सा घिसना पड़ेगा। तो चलिए मैं सभी से लोगों का जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल में थोड़ा थोड़ा सा घिस लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप कह सकते हो कि मैंने जो है सभी सेलों में यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा घिस लिया है। इसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल में दोनों में यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा घिस लिया है। तो अगर आपके पास स्पॉट वेल्डिंग मशीन है तो आपको घिसना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट ही आप स्पॉट वेल्डिंग कर सकते हो। तो चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट काम है ये है कि जो ये हमारा सेल होल्डर है, इनको आपस में जोड़ लेना है। तो चलिए मैं इसको जोड़ लेता हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ कि जो किस तरह से लगता है। तो क्लिप जैसा एक दिया गया है, तो इन दोनों को आपस में इसे आपको फिट कर लेना है। देखिए तो ये 2 हो गया है इस तरीके से। चलिए मैं सबको जोड़ लेता हूँ। तो देखिए तो हमारा जो नीचे का सेल होल्डर है वो तैयार हो चुका है। तो चलिए मैं जो ऊपर वाला को यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो देखिए तो हमारा जो ऊपर और नीचे का जो सेल होल्डर है वो तैयार हो चुका है। तो चलिए मैं जो इसके ऊपर बैटरी को लगा लेता हूँ। करना है आपको यहाँ पर कैसे बैटरी को लगाना है, चलिए मैं बताता हूँ। 2 यहाँ पर बैटरी लेना है। इसका जो पॉजिटिव है वो एक साइड में रहेगा, मतलब ऊपर के साइड में रहेगा। और उसके बाद फिर आपको 2 बैटरी लेना है, उनका जो नेगेटिव है वो ऊपर के साइड रखना है। उसके बाद फिर आपको 2 बैटरी लेना है और उनका जो पॉजिटिव टर्मिनल है उनको ऊपर के साइड रखना है, ठीक है, इस तरीके से रखना है। और ये जो ऊपर का इसका जो सेल होल्डर है, इसको आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर बिठा लेना है। तो यहाँ पर देखिए तो मैंने जो है सेल होल्डर में सेल को पूरा अच्छी तरीके से लगा लिया है। तो चलिए अब हम इसका कनेक्शन करते हैं। तो कनेक्शन डायग्राम आपको यहाँ पर साइड में शो कर रहा होगा, उसको देखते हुए आप जो है इसका कनेक्शन कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पर जल्दी से इसका कनेक्शन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स सेल होल्डर में जो है ये बैटरी थोड़ा सा लूज आ रहा था, तो इसलिए देखिए तो मैंने जो है सभी बैटरी के ऊपर यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा जो पेपर टेप है उसको लगा लिया है। तो चलिए अब मैं फटाफट से इनका कनेक्शन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जब बैटरी के ऊपर सोल्डरिंग करोगे तो बैटरी के ऊपर सोल्डरिंग आयरन ज़्यादा देर तक मत रखना, क्योंकि बैटरी हीट होके ख़राब भी हो सकता है और इसका जो बैटरी का जो बैकअप है वो डाउन भी हो सकता है।
फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो जो बैटरी का कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से सोल्डरिंग किया हूँ। तो ये जो सोल्डरिंग है वो अच्छे से नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा जो ये सोल्डरिंग आयरन है ये 60 वाट का है। अगर आप 80 वाट या 120 वाट का यूज़ करोगे तो अच्छे से सोल्डरिंग हो जाएगा। इस तरीके से जो बेकार दिख रहा है उसमें इस तरीके से सोल्डरिंग नहीं हुआ। तो चलिए मैं आपको इसका जो वोल्टेज है वो दिखा देता हूँ कि ये जो है कितना वोल्ट का बना हुआ है। वैसे तो ये 12 वोल्ट का बना हुआ है। तो चलिए फिर भी मैं इसका टेस्टिंग कर लेता हूँ। ये जो है अभी 8 वोल्ट दिखा रहा है, क्योंकि ये जो बैटरी है ये फुल चार्ज नहीं है। जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो ये जो है 12 वोल्ट शो करेगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसका जो BMS का कनेक्शन है वो कर लेता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर जो है मैं BMS को लगा लिया हूँ, और BMS को यहाँ पर मैं ग्लू गन के द्वारा यहाँ पर चिपकाया हूँ। यहाँ पर BMS लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि BMS लगाने से BMS हमारे जो बैटरी को ओवरचार्ज होने से बचाता है, और बैटरी को एक एक करके चार्ज करता है। मतलब पहले इस वाले सेल को, और फिर इस वाले सेल को, और फिर इस वाले सेल को। इस तरीके से BMS जो है सारे बैटरियों को एक एक करके चार्ज करता है, और हमारा जो बैटरी है वो डैमेज भी नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर BMS लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए अब मैं BMS का कनेक्शन कैसे करते हैं आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर जो 0 वोल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर इसके जो नीचे के साइड यहाँ पर 0 वोल्ट लिखा हुआ है। तो ये जो 0 वोल्ट है ये यहाँ पर बैटरी का नेगेटिव लग गया है। तो चलिए मैं यहाँ पर बैटरी का नेगेटिव पॉइंट को सोल्डरिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो है बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको सोल्डरिंग कर दिया हूँ। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल है वहाँ पर मल्टीमीटर का नेगेटिव वायर को रखना है, और उसका सभी बैटरियों का जो वोल्टेज है वो टेस्ट करना है। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 4.2 वोल्ट, देख सकते हो यहाँ पर लिखा है 4.2 वोल्ट और 8.4 वोल्ट, और यहाँ पर 12.6 वोल्ट लिखा हुआ है। तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में आपको जो है मल्टीमीटर का नेगेटिव लीड को रखना है, और देख सकते हो यहाँ पर 2 वोल्ट आ रहा है, यानी कि यहाँ पर 4.2 वोल्ट आएगा। लेकिन अभी फुल चार्ज नहीं है इसलिए 2 वोल्ट दिखा रहा है। तो यहाँ पर इसका जो 4.2 वोल्ट वाला वायर है वो सोल्डरिंग होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो 6 वोल्ट दिखा रहा है, तो अभी चार्ज नहीं है इसलिए 6 वोल्ट दिखा रहा है। जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो 8.4 वोल्ट दिखाएगा। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो यहाँ पर लग गया। चलिए मैं देख सकते हो इस साइड जो है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 10 वोल्ट दिखा रहा है। अभी चार्ज नहीं है इसलिए 10 वोल्ट दिखा रहा है। जब ये चार्ज हो जाएगा तो 12.6 वोल्ट दिखाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसका जो कनेक्शन है वो पूरा कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हो हमारा जो BMS का कनेक्शन है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए मैं जो यहाँ पर आउटपुट लेने के लिए और इसको चार्ज करने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल में वायर को सोल्डरिंग कर लेता हूँ। मैं देख सकते हो 1.5 mm का वायर यूज कर रहा हूँ। तो आपको मोटा वायर ही यहाँ पर यूज में लेना है, क्योंकि हम इससे ज़्यादा एम्पियर आउटपुट लेंगे तो इसका जो वायर है वो जल सकता है। इसलिए मैं यहाँ पर 1.5 mm का वायर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टर्मिनल के जो वायर है उनको सोल्डरिंग कर लेता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पर मैं सोल्डरिंग कर लिया हूँ। अब यहाँ पर एक काम हमारा बाकी रह गया है, यहाँ पर जो है XT60 कनेक्टर लगाना है। चलिए मैं XT60 कनेक्टर को यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर हमारे जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टर्मिनल के वायर को मैं सोल्डरिंग कर लिया हूँ। तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट ना हो इसलिए मैं चलिए इसको कवर कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं पेपर टेप को लगा लिया हूँ। तो चलिए मैं अब जो इसका वोल्टेज आपको शो कर देता हूँ कि जो कितने वोल्ट आउटपुट दे रहा है अभी, ठीक है। तो ये जो है 10 वोल्ट ही आउटपुट दे रहा है। तो चलिए मैं कुछ चीज़ टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये वाला मोटर का टेस्टिंग करके दिखाऊंगा, ठीक है। इसका मॉडल नंबर जो है 385 डिश मोटर है, ठीक है। तो ये जो है ओरिजिनल जॉनसन कंपनी का है, यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है। तो मैं यहाँ पर इसका जो मोटर के शाफ्ट में एक पेपर टेप को लगा लेता हूँ, जिससे कि आपको इसका स्पीड पता चले कि जो कितने स्पीड से घूम रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको लगाता हूँ यहाँ पर।
फ्रेंड्स देख सकते हो जो है कितना स्पीड से घूम रहा है। तो देखो यहाँ पर से चिंगारी भी निकल रहा है और ये जो है कितना स्पीड से घूम रहा है। तो देख सकते हो यहाँ से जो है धुआं निकल रहा है। ये जो वायर है इसका जो करंट को ये झेल नहीं सकता है, इसलिए देख सकते हो ये वाला जो वायर है ये पूरा जल गया है। यहाँ से देख सकते हो ये जो वायर है यहाँ से जल गया है। तो ये जो काफ़ी स्पीड से घूम रहा है और इसका जो एम्पियर है वो ज़्यादा है, इसलिए ये वाला जो वायर है ये उसके जो एम्पियर को सह नहीं सकता है। इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव को आपको देखते हुए सोल्डिंग करना है। देख सकते हो ये वाला जो पिंक कलर का एलईडी है ये कुछ इस तरीके से जल रहा है, पूरा हाई ब्राइटनेस में ये जो है जल रहा है। ठीक है, यानी कि हमारा जो बैटरी है ये पूरा 100% वर्किंग है और ये बहुत ही बढ़िया बैकअप भी देगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वाला बैटरी का मेकिंग और इसका टेस्टिंग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास में बेल आइकन दबाए और पर जरूर सेट कर देना, क्योंकि मेरे चैनल में जो इस तरह वीडियो अपलोड होता रहता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।